बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। आज हमारा टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजी का सेशन ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स टॉपिक है। ओवरऑल इसके अंदर हम तकरीबन 4-5 लेक्चर्स कवर करेंगे। ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड में फर्दर हमने जो बात करनी है आज, लेक्चर्स बेस्ड टीचिंग। लेक्चर बेस्ड टीचिंग अब क्या है क्या नहीं है, जो मेरा ये आप लेक्चर सुन रहे हैं आप इसी टेक्निक को सुने। ये एक ट्रेडिशनल वे है जिसमें एक टीचर क्लास के साथ बात कर रहा होता है और क्लास पार्टिसिपेट करती है। और इवन यहाँ पे तो इवन मैं अकेले बैठ के बात कर रहा हूँ आप लोगों से, लेकिन होपफुली जब आप मेरी वॉइस सुन रहे होंगे तो तब आप पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। तो डेफिनेटली जब एक टीचर कन्वे करता है और उसका रोल एक्टिव होता है, यानी कि एक्टिवली कौन जो एक्टिविटी कर रहा होता है वो टीचर होता है, और दूसरे जो पार्टिसिपेंट होते हैं क्लास वो एज अ पासिव पार्टिसिपेंट्स होते हैं, यानी उनकी एक्टिविटी ये होती है कि टीचर को सुने। तो ये जो मेथड है आप इसको किसी हद तक ये कह सकते हैं कि लेक्चर बेस्ड टीचिंग ही है, और इसी को आप कंसीडर करेंगे। इसके प्रॉज कॉन्स क्या हैं या हम किस तरीके से बात कर रहे हैं, उसको इफ़ेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है, आया क्या उसको मैं इफ़ेक्टिव तरीके से आपसे बात कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, तो इन चीज़ों को आपने डेड करना है। सो जब भी आपको इंट्रोडक्शन हो जाता है कि ये इंट्रोडक्शन टू ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड में ये लेक्चर बेस्ड टीचिंग जो हमारी, इसमें ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स हैव लॉन्ग बीन द कॉर्नर स्टोन ऑफ एजुकेशन, यानी कि कोई आज की बात नहीं है, सदियाँ गुजर गई हैं, ये एक बुनियाद रखे हुए है एजुकेशन सिस्टम में। दीज मेथड्स हैव बिन यूटिलाइज्ड फॉर सेंचुरीज टू इम्पार्ट नॉलेज एंड स्किल्स टू स्टूडेंट्स। तो सदियाँ गुजर चुकी हैं कि जो ये सिस्टम यूज़ होता है जिसमें नॉलेज जो है वो इम्पार्ट किया जाता है, टीचर अपना नॉलेज अपने स्टूडेंट्स को कन्वे करता है। वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स इज़ लेक्चर बेस्ड टीचिंग। सो ये कौन सा है? प्रोमिनेंट ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स में से जो है वो लेक्चर बेस्ड टीचिंग है। ए पेडागोजिकल अप्रोच दैट सेंटर्स अराउंड द इंस्ट्रक्टर। अब किसके सेंटर होता है, यानी कि इसका मेन रोल किसका होता है? इंस्ट्रक्टर का। वो क्या करता है? डिलीवरिंग इंफॉर्मेशन वर्बली टू अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। तो जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स सामने बैठा हो, नॉर्मली तो हमारा यही होता है कि क्लासरूम होती है, स्कूल को आप माइंड में रखते हैं, कॉलेज को कंसेप्चुअलाइज करते हैं या यूनिवर्सिटी को, वाइट बोर्ड होता है और टीचर आ जाते हैं और क्लास बैठी होती है, तो उसी इन्वायरमेंट को लेके चलें। तो टीचर बात करता है और स्टूडेंट्स उसको सुनते हैं। दिस नोट विल, यानी कि ये जो हमारा सेशन है इसकी बात हो रही है, विल डेल्व इनटू द डिटेल्स ऑफ लेक्चर बेस्ड टीचिंग। हमने क्या क्या चीज़ें इसमें करनी है कवर, कि लेक्चर बेस्ड टीचिंग की जब बात कर रही होती है तो उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, क्या क्या खदोखाल होते हैं जिसको हम कह सकते हैं कि लेक्चर बेस्ड टीचिंग है ये। इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके डिसएडवांटेज क्या हैं, और पोटेंशियल स्ट्रेटजीज़ क्या हो सकती हैं जो इसको मज़ीद बेहतर किया जाए या इसको इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन इसकी की जा सके। सो लेक्चर बेस्ड टीचिंग इज़ करेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग फीचर्स। कौन कौन से हैं? इसमें इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड अप्रोच है, यानी कि मेनली बात कौन कर रहा है? इंस्ट्रक्टर ही बात कर रहा है और सारा उसका रोल होता है। इन दिस मेथड द इंस्ट्रक्टर टेक्स ऑन द रोल ऑफ द प्राइमरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर। सब इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड कर रहा होता है? टीचर। एंड स्टूडेंट प्रीडोमिनेंटली अज्यूम द रोल ऑफ पैसिव पार्टिसिपेंट्स। अब जो टीचर है वो एक्टिव रोल करता है, प्राइमरी रोल उसका होता है, और जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका पैसिव पार्टिसिपेंट्स हो जाते हैं, यानी वो उसकी बात को सुनते हैं। ये एक तो इसकी फ़ीचर ये हो गया, या आप ये समझिए कि करैक्टरिस्टिक्स में से, कि इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड अप्रोच होती है। जब लेक्चर बेस्ड टीचिंग हो तो इसमें इंस्ट्रक्टर जो है वो सेंट्रल रोल अदा करता है, आप इस हिसाब से याद रख सकते हैं। इसके अलावा ये वर्बल कम्युनिकेशन होती है। तो मेरे ख्याल में वर्बल, अगर जब आपका फिज़िकली टीचर सामने हो तो वर्बल भी होती है, नॉन वर्बल भी होती है। तो वर्बल कम्युनिकेशन यहाँ पे ये है कि मतलब अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इसमें नॉन वर्बल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हाँ, किसी हद तक उसको मैं नॉन वर्बल का मोड देना चाहूँ, जैसा कि यहाँ पे देखें कि इसमें तस्वीर ऐड है
तो एक आपको कुछ इसके अंदर ट्राई की गई है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एलिमेंट भी इसके अंदर ऐड हो जाए, ताकि आपको विजुअलाइज कर सकें कि बात कैसे हो रही है, कब हो रही है, किसके बारे में हो रही है। अगर ये तस्वीर हटा दें तो ये टोटली वर्बल कम्युनिकेशन हो जाती है, यानी सिर्फ अल्फाज का रोल रह जाता है। द प्राइमरी मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज स्पोकन लैंग्वेज। इंस्ट्रक्टर यूज वर्बल कम्युनिकेशन टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट्स एंड प्रोवाइड एग्जाम्पल। तो आजकल अगर देखा जाए तो वर्बल कम्युनिकेशन के साथ आप मल्टीमीडिया वगैरह लगा लेते हैं, आप साथ में कोई वीडियो डिस्प्ले कर लेते हैं, तो उससे चीज़ें और भी आसान हो जाती हैं। तो वर्बल प्लस नॉन वर्बल भी वो हो सकता है, लेकिन नॉर्मली वर्बल है। अच्छा, इसके बाद है स्ट्रक्चर्ड कंटेंट डिलीवरी, कि जो टीचर बात कर रहा होता है तो उसको स्ट्रक्चर्ड वे से बात करता है। यानी कि अब हम बात कर रहे हैं, हमने क्या बात की कि जो ट्रेडिशनल टीचिंग मेथोडोलॉजीज़ हैं उस पे हमने बात की, फिर हमने टीचिंग लेक्चर बेस्ड टीचिंग की बात की। स्पेलिंग आज बहुत मिस्टेक हो रही है, लेक्चर बेस्ड टीचिंग, उस पे हमने बात की। फिर मैंने उस पे कहा कि पहले हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स पे बात करेंगे, ठीक है, फिर हम उसके एडवांटेजेस पे बात करेंगे, फिर हम उसके डिसएडवांटेजेस पे बात करेंगे, फिर हम उनकी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे हो सकती है या उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो सकती है, उसको बनाने के लिए हम स्ट्रेटजीज़ कौन सी अप्लाई कर सकते हैं, ये बात हो सकती है। तो इस तरह से ये हमारा एक स्ट्रक्चर्ड वे से बात होती है, यानी कि हम स्टेप वाइज पहले इंट्रोडक्शन, फिर जनाब उसकी फर्दर जो हम कैटेगराइज कर लेते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर्ड है, यानी कि उसका फॉर्मेट गिवन। लेक्चर्स आर टिपिकली ऑर्गेनाइज्ड इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर विद क्लियर आउटलाइंस एंड अ लॉजिकल फ्लो ऑफ कंटेंट। दिस एड्स स्टूडेंट्स इन अंडरस्टैंडिंग द सीक्वेंस ऑफ कंसेप्ट। तो ये चीज़ों को तरतीब से याद रखना आसान हो जाता है। इसके बाद वन वे कम्युनिकेशन है, क्योंकि टीचर बात कर रहा होता है और नॉर्मली स्टूडेंट सुनते हैं, उसको समझते हैं। तो जब डिस्कशन होती है तो टू वे हो जाती है, यानी कि स्टूडेंट सवाल करते हैं, टीचर जवाब देते हैं, सो डिस्कशन का भी फॉर्म ले लेती है। नॉर्मली क्या होता है, ये वन वे कम्युनिकेशन होती है। इंटरेक्शन फ्रॉम स्टूडेंट्स इज ऑफन लिमिटेड ड्यूरिंग द लेक्चर इटसेल्फ। क्वेश्चन माइट बी एड्रेस्ड एट द एंड और इन द सब्सिक्वेंट सेक्शन, या सब्सिक्वेंट सेशन भी हो सकता है, या जब आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाता है तो आप उसके बाद क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो नॉर्मली वन वे कम्युनिकेशन होती है ड्यूरिंग लेक्चर प्रोसेस। अब आ जाती है एडवांटेजेस पे बात कि इसके फ़ायदे क्या हैं। एक तो एफिशिएंट इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन है, यानी कि आपको इंटरप्शन नहीं होती, थोड़े से टाइम में बहुत सारी बातें जो है वो टीचर कर लेता है और कम्युनिकेट कर देता है जो उसके माइंड में चीज़ें होती हैं। तो स्टूडेंट की लर्निंग बहुत फास्ट हो जाती है इसमें, थोड़े टाइम में, विदाउट डिस्ट्रैक्शन, मच नॉलेज। इसमें लेक्चर्स आर एफिशिएंट वे टू प्रेजेंट अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन अ रिलेटिवली शॉर्ट टाइम, मेकिंग देम सूटेबल फॉर कवरिंग फाउंडेशनल कंटेंट। इसके बाद आ जाता है जी इसके एक्सपर्टीज़ डिमॉन्स्ट्रेशन। जो टीचर की एक्सपर्टीज़ होती है उसको वो इस्तेमाल करते हुए अपना नॉलेज डिमॉन्स्ट्रेट करता है। जो जो फील्ड का उसका एक्सपीरियंस होता है, जो काम होता है, या जितनी उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है, तो वो उसको बात करता है। तो सो एक्सपर्टीज़ डिमॉन्स्ट्रेशन होती है इसमें। इंस्ट्रक्टर्स कैन यूज लेक्चर्स टू डिमॉन्स्ट्रेट देयर एक्सपर्टीज़, शेयरिंग insights, experiences and real world examples that enrich students understanding। और इसके एडवांटेजेस में स्टैंडर्डाइज्ड कंटेंट डिलीवरी, कि हर स्टूडेंट जो क्लास के अंदर पार्टिसिपेंट होते हैं उनको एक ही पैटर्न पे इंफॉर्मेशन जा रही होती है, किसी के अंदर कोई फ़र्क नहीं होता, कोई डिफरेंस नहीं होता। तो स्टैंडर्ड वे में कंटेंट की डिलीवरी हो जाती है। लेक्चर बेस्ड टीचिंग ensure that all students receive the same content and information, reducing variability in the learning experiences। इसके अलावा इफ़ेक्टिव फॉर लार्ज ग्रुप है। जब आपकी क्लास बहुत बड़ी होती है, एक एक को आप टाइम नहीं दे सकते इंडिविजुअली, तो तब जो है टीचर बात करता है, स्टूडेंट्स वो ग्रुप में 10 हों, 20 हों, 50 हों, 100 हों,
तो वो आराम से सुन सकते हैं। इवन के ऑडिटोरियम हो तो 2000 स्टूडेंट को भी अकोमोडेट एक टीचर कर सकता है। दिस मेथड इज़ वेल सूटेड फॉर टीचिंग अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स simultaneously as it requires minimal resources in the term of personnel and materials। अब आ जाती है इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, उस पर भी बात कर लेते हैं कि लिमिटेड स्टूडेंट एंगेजमेंट। जब आपकी क्लास ज़्यादा होगी तो एक टीचर कितने स्टूडेंट्स को एंगेज कर सकता है, ये बॉटल नेक है, ये इसका प्रॉब्लम है। यानी कि एक दो से ही वो डायरेक्टली बात कर सकता है, उनको अंडरस्टैंड कर सकता है, अदरवाइज उसका फोकस अपने कंटेंट्स की तरफ होता है। लिमिटेड स्टूडेंट एंगेजमेंट मीन स्टूडेंट्स ऑफन प्ले अ पैसिव रोल ड्यूरिंग लेक्चर्स लीडिंग टू रिड्यूस्ड एंगेजमेंट एंड इंटरेक्शन विच कैन हिंडर डीपर अंडरस्टैंडिंग। तो उसकी सब्जेक्ट की या टॉपिक के रेलिवेंट अगर क्वेश्चन हों स्टूडेंट के माइंड में बहुत सारे, तो वो अनएड्रेस्ड काफ़ी सारे रह जाते हैं। इसके अलावा वेरीड लर्निंग पेसेस है कि कुछ स्टूडेंट तेज़ी के साथ चीज़ों को पिक कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। तो ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो टीचर है वो अपने रिदम से सबको लेके चलता है। अगर कोई तेज़ी से चल सकता है तो वो उसको स्लो होना पड़ता है, और अगर कुछ स्लो है तो उसको तेज़ होना पड़ता है। स्टूडेंट्स हैव डाइवर्स लर्निंग स्पीड्स एंड स्टाइल्स। लेक्चर बेस्ड टीचिंग मे नॉट कैटर टू इंडिविजुअल नीड्स पोटेंशियली लीविंग सम स्टूडेंट बिहाइंड और बोर्ड। तो इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं उनको जब समझ नहीं आ पाती तो वो बोर होते हैं। इसके अलावा रिटेंशन एंड कम्प्रीहेंशन का मसला है। पैसिव लिसनिंग माइट लीड टू रिड्यूस्ड रिटेंशन एंड कम्प्रीहेंशन ऑफ complex concepts as students lack opportunities for active learning and application। क्योंकि एक्टिव लर्निंग प्रोसेस इसमें स्टूडेंट का नहीं होता, इसलिए वो थोड़ा लेज़ी हो जाता है, तो उसको चीज़ों को अंडरस्टैंड करके नॉलेज को देर पा रिटेन करने में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। इसके अलावा इनएडिक्वेट असेसमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि कितनी अंडरस्टैंडिंग की असेसमेंट का प्रॉब्लम रहता है। लेकिन जैसा देखें कि हम ट्यूटोरियल के बाद एक नॉलेज को रिटेन करने के लिए क्विज़ ऐड कर देते हैं, तो उससे क्या है कि आपकी असेसमेंट हो जाती है। तो ये बॉटल नेक जो है ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है अगर टीचर थोड़ी सी उसमें ऐड ऑन करे तो। इंस्ट्रक्टर माइट नॉट एक्यूरेटली गेज स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ड्यूरिंग लेक्चर एज देयर माइट बी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस देयर क्वेश्चन और कन्फ्यूजन। इसके बाद स्ट्रेटजीज़ हैं कि किस तरीके से आप इस लर्निंग प्रोसेस को बेहतर कर सकते हैं। टू इन्हेंस द इफेक्टिवनेस ऑफ लेक्चर बेस्ड टीचिंग एजुकेटर्स कैन कंसिडर द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज़। इनकॉर्पोरेट इंटरैक्टिव एलिमेंट्स के मुख्तलिफ एलिमेंट्स, सिर्फ टीचर आके बात ना करे बल्कि उसके अंदर स्क्रीन का इस्तेमाल करे, पिक्चर का इस्तेमाल करे, वीडियो का इस्तेमाल करे, एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करे, मल्टीमीडिया का इस्तेमाल करे। तो इनकॉर्पोरेट इंटरैक्टिव एलिमेंट्स। इंटीग्रेट ब्रीफ डिस्कशंस, यानी उसमें डिस्कशन का भी एलिमेंट हो। स्मॉल ग्रुप एक्टिविटीज़ दी जाएँ कि क्लास के अंदर 2-4 ग्रुप हैं तो उनको कोई प्रोजेक्ट दे दिया जाए, उनको एंगेज किया जाए। और शॉर्ट क्विजेज टू पीरियडिकली एंगेज स्टूडेंट्स एंड असेस देयर कम्प्रीहेंशन। और क्विजेज उनकी ऐड की जाएँ ताकि स्टूडेंट जो है वो एंगेज हो और उसका लर्निंग प्रोसेस बेहतर हो। इसके अलावा यूज़ विजुअल एड्स कि मतलब आप जब बात कर रहे हैं तो साथ में कोशिश करें कोई विजुअली चीज़ें ऐड करें जिससे जो स्टूडेंट है उसकी एंगेजमेंट बढ़ जाए। सप्लीमेंट वर्बल कंटेंट विद विजुअल एड लाइक स्लाइड्स, डायग्राम्स और वीडियोज टू इनहेंस अंडरस्टैंडिंग एंड कैटर टू डिफरेंट लर्निंग स्टाइल। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो अगर कम्प्लेक्स टॉपिक है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है, तो आपको लेबॉरेटरी का इस्तेमाल या फिर वीडियो ऐसे दिखा सकते हैं जहाँ पे एक्सपीरियंस हो रहे हूँ, तो आप इस प्रोसेस से फ़ायदा उठा सकते हैं। यानी कि आप ड्यूरिंग लेक्चर विजुअल एड्स से स्टूडेंट को चीज़ों को डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। इसके अलावा इनकरेज नोट टेकिंग। स्टूडेंट्स को कहें कि जब आप बात कर रहे हैं तो उसमें जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं उनको पहले नोट डाउन करवा दें जिसके बारे में डिस्कशन होगी। तो ड्यूरिंग लेक्चर नोट टेकिंग का जो प्रोसेस होता है उससे जो स्टूडेंट है वो टीचर की बात नहीं समझ सकता, तो उनको पहले हाइलाइट्स 4-5 पॉइंट्स मेन बताएं और अदरवाइज दूसरे पॉइंट्स उनको मेंशन कर दें वाइट बोर्ड पे। और फिर जब लेक्चर का प्रोसेस कंप्लीट हो तो स्टूडेंट को 5 मिनट दें कि वो अपने पॉइंट्स नोट कर लें। गाइड स्टूडेंट्स ऑन इफेक्टिव नोट टेकिंग स्ट्रेटजीज एज द एक्ट ऑफ समराइजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन कैन एड इन कंप्रीहेंशन एंड रिटेंशन।
इसके अलावा फैसिलिटेट पोस्ट लेक्चर एंगेजमेंट, लेक्चर के बाद स्टूडेंट्स को एंगेज कैसे करना है, क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स टू सीक clarification, ask questions or discuss concepts after lecture, fostering a more interactive learning environment। तो उसमें स्टूडेंट्स को मज़ीद एंगेज करने के लिए उनके क्या माइंड में क्वेश्चन है, अगर किसी चीज़ पे डिस्कस करना है, क्यूरीज़ हैं, या फिर मज़ीद कोई उनकी अंडरस्टैंडिंग है, रेलिवेंट कोई कॉन्सेप्ट हैं वो समझना चाहते हैं, तो वो भी उनके पास प्लेटफॉर्म होना चाहिए। अब अगर जो इन स्ट्रेटजीज़ को कंक्लूड करें तो लेक्चर्स बेस्ड टीचिंग रिमेन्स अ foundational method in education, offering efficient information dissemination and expertise demonstration. However, its limitation on terms of engagement, individualization and active learning highlight the need for thoughtful implementation strategies to ensure optimal learning outcomes. Balancing lectures with interactive elements and promoting post-lecture engagement can contribute to a more effective and engaging learning experience for students. ये एक जिसकी करैक्टरिस्टिक्स भी हैं, फ़ायदे भी काफ़ी सारे हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन अगर बेहतर स्ट्रेटजीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए तो इससे सबसे ये मोस्ट बेनिफिशियल मेथड हो सकता है। अब हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग की बेसिस पे क्विज़ को सॉल्व करना है। क्विकली मूव करते हैं अपने टेस्ट की तरफ। व्हाट इज़ दी लेक्चर बेस्ड टीचिंग? ऑप्शन है हमारे पास method where students teach each other, option B a pedagogical approach centered around verbal communication by instructors, C a method that uses only visual aids for teaching, option D a method that emphasize individualized learning. Right answer is B, a pedagogical approach centered around verbal communication by instructors. Next question, what is the primary mode of communication in lecture based teaching? Written communication होती है, non-verbal communication, spoken language, visual communication. Spoken language का इस्तेमाल होता है जिसको हम verbal communication कहते हैं। Next question, which of the following is the key characteristics of lecture based teaching? Options, student centered approach, B hands-on activities only, C varied learning paces, D instructor as the primary information provider. Right option D है instructor as the primary information provider. What is the advantage of lecture based teaching in terms of information dissemination? Option, it promotes active learning, it encourages group discussion, it efficiently presents a large volume of information, it focuses on individualized instruction. Right option C है, it efficiently presents a large volume of information. What advantages does lecture based teaching offer in terms of expertise? Options हैं, it minimizes the need for instructor preparation, B it encourages self-directed learning, C instructors can demonstrate their expertise and share real-world example, D it eliminates the need for standardized content. Right option, option C है, instructors can demonstrate their expertise and share real-world examples. Question, why is lecture-based teaching considered suitable for large groups? Options हैं, A it requires advanced technology, B it provides personalized attention, C it is resource intensive, D it is efficient and requires minimal resources. Right option, D it is efficient and requires minimal resources. Next question, what is potential disadvantage of lecture based teaching regarding student engagement? Options हैं, students are too engaged and can become overwhelmed, B students may not be interested in the content, C students often play a passive role leading to reduced engagement, D students may become overconfident in their understanding. Right option C है, students often play a passive role leading to reduced engagement. Next question,
What challenge might arise due to varied learning paces in lecture based teaching? Options हैं, A, students may not have access to required resources. B, some students might get bored or left behind. Option C, students might not take notes effectively. Option D, instructors may struggle to maintain discipline. Right option B है, some students might get bored or left behind. Next question, what strategy can instructor use to enhance lecture based teaching? Options: avoid using any visual aids. B, discourage note taking to promote active listening. Option C, incorporate interactive elements and small group activities. D, eliminate post lecture discussion. Right option C है, incorporate interactive elements and small group activities. Next question, what is the purpose of facilitating post lecture engagement in lecture based teaching? Option है, to end the class session on time. Option B, to give students more time for individual study. Option C, to create opportunities for students to seek clarification and ask questions. D, to reduce the need for assessment. So right option आपने चूज करना है इनमें से, और राइट ऑप्शन है टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स टू सीक क्लैरिफिकेशन एंड आस्क क्वेश्चंस. सो आज का सेशन यहाँ पे क्लोज करते हैं. ऑल द बेस्ट.